के लिए ध्यान देना है। पॉपुलेशन को मतलब पॉपुलेशन मतलब पीपल। अब इसको कैसे काउंट करोगे? तो इसको काउंट करने का जो प्रोसेस होता है या जो सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? काउंटिंग द पीपल दैट या कैलकुलेशन ऑफ द पीपल नोन एज द सेंसस। क्या कहते हैं? सेंसस। क्या कहते हैं बेटा? सेंसस। क्लियर है? सेंसस क्या है? कैलकुलेशंस ऑफ पीपल। जो लोगों की संख्या को हम काउंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं। क्लियर हुआ? ये हर 10 साल में एक बार होता है, ठीक है? एवरी 10 years they are held the census। अभी जो लास्ट हुआ था 2011 में हुआ था, तो अब 10 साल बाद कब होगा? तो फिर जो नेक्स्ट है वो 2021 में होगा। क्लियर है? तो कोरोना की वजह से आगे बढ़ सकता है। तो कैलकुलेशंस ऑफ पीपल नोन एज द सेंसस, ठीक है? कि कितने लोग हैं, जैसे कि आपके क्लास में कितने लोग हैं? अभी 19 लोग हैं, ठीक है? रुपेश जुड़े हैं क्या? रुपेश केशव, ओके। तो जैसे कि हम आपके क्लास में कितने लोग हैं तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 काउंट करेंगे ना। तो ऐसे भारत में कितने लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने लोग रहते हैं, कौन सी स्टेट में कितने लोग रहते हैं, इसको कैलकुलेशंस करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए जिस टर्म्स का यूज करते हैं, जिस वर्ड का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? सेंसस कहलाता है। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हर 10 साल में एक बार होता है, 2011 में। इसको स्टार्ट करने वाले या इसके हम फादर कह सकते हैं लॉर्ड मेयो, ठीक है? जिस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड मेयो, ठीक है? उन्होंने इसको स्टार्ट किया और लॉर्ड रिपन ने हर 10 साल में कंटिन्यू हमारे यहाँ सेंसस स्टार्ट किया। बस जानो इतना, ठीक है? पुलकित ध्यान रखना है इसको, 9th वाले, ठीक है? कि who started the census in India? तो लॉर्ड मेयो, ठीक है? कंटिन्यू किसने स्टार्ट किया हर 10 सालों में कि सेंसस होगा करके? तो वो लॉर्ड रिपन। इन चीजों को याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलस सिटी मतलब सबसे ज्यादा जिस सिटी में रहने वाले लोग हैं वो कौन सी है? कौन बताएगा? मुंबई है मेरी जान, ठीक है? तो ये मुंबई, क्लियर? मुंबई है मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया। सबसे ज्यादा लोग किसी सिटी में जो रहते हैं वो कौन सा है? आपका मुंबई है। अब हाँ, लॉर्ड मेयो मोस्ट पॉपुलस मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी जो प्लेस है, प्लेस नहीं स्टेट है, वो है बिहार। क्या है बेटा? बिहार एक स्टेट। नहीं दिख रहा है नीचे? ओके, बिहार, ठीक है? जो आपका मोस्ट पॉपुलस सिटी दिखा। रुको दिखेगा, थोड़ी देर रुको। ये देख लो, आप लोगों को क्लासरूम में सर नहीं देखे हम लोग। अब क्लियर है? नहीं, बाकी बताओ क्या है? अब ब्लर नहीं हो रहा है ना? चलो अब पढ़ना स्टार्ट करें बेटा। तो हम देख रहे थे क्या इसमें? मोस्ट पॉपुलर डेंसिटी। हाँ, बता रहा हूं। मोस्ट पॉपुलर डेंसिटी, ठीक है? मोस्ट पॉपुलर सिटी मुंबई और डेंसिटी,
तो डेंसिटी क्या होता है बेटा, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में हाउ मेनी पीपल लिव, ब्लर हो रहा है क्या? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, जैसे कि एक रूम है, ठीक है। आप अपने घर में एक रूम में कितने लोग रहते हो, तो 4 लोग। उसको सपोज हम 1 किलोमीटर मान ले, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर उधर, मतलब स्क्वायर में। तो वो आपका वहां जो रहने वाले लोग हैं, 4 लोग हैं आप लोगों के घर में। वैसे ही मैं बताऊं, हमारे यहाँ पर हॉल में कितने लोग आएंगे, तो इस हॉल में 20 लोग बैठे हैं, तो यहाँ का डेंसिटी कितना होगा 20, और आपके यहाँ का डेंसिटी कितना होगा 4, 4। समझ में आया? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में हाउ मेनी पीपल लिव हियर, कितने लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, वो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। बिहार जैसा ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही जगह पर, बहुत सारे लोग। समझ में आया? और छत्तीसगढ़ में देखा जाए 1 किलोमीटर में कितने लोग मिलेंगे, 189 लोग। तो यहाँ कितने लोग मिलते हैं 1 किलोमीटर में, 1102 लोग मिलते हैं। सोच लो, समझ में आया? डेंसिटी क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 1102 लोग रहते हैं, एवरेज निकाला गया है। छत्तीसगढ़ में कितने लोग रहते हैं, 189 लोग रहते हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा, टोटल एवरेज दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट में है, आपसे पूछा जाए तो क्या, तो आपका आंसर क्या होगा, बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ बेटा बताइए। हाँ वैभव, क्या बोल रहे थे, कौन है सर करके बोले? ठीक है, अब दिखा। चलो, तो मोस्ट पॉपुलर सिटी है मुंबई, मोस्ट पॉपुलर मेन सिटी है क्या, बिहार। चले, ठीक है। अब हाईएस्ट लिटरेसी, हाईएस्ट लिटरेसी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहाँ हैं, पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं सबसे ज्यादा, तो जो पढ़े लिखे हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, लिटरेसी। किस नाम से जानते हैं बेटा, हाँ लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी का मतलब होता है एजुकेशन, एजुकेटेड, ठीक है। एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे लोग। हाईएस्ट लिटरेसी, जो हाईएस्ट लिटरेसी है, जहां सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वो कौन सा, छत्तीसगढ़ है क्या? और लोवेस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट को देखेंगे, लोवेस्ट लिटरेसी, तो तो हाईएस्ट है आपका केरला, ठीक है। क्या है बेटा, केरला, ठीक है। केरला आपका हाईएस्ट है, जहां पर लोग सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। और वहीं आप बिहार चले जाओ तो वहां पर कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे, अगर हम कंपैरिजन करते हैं केरला और बिहार। क्लियर है? तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ है, केरला में। लोएस्ट लिटरेसी कहाँ है, बिहार। क्लियर हुआ सबको? कैसे? ओके, चलिए आगे बेटा। ठीक है, चलो ये बताइए हाईएस्ट गेटवे कौन सा है, हाँ बताइए। हाईएस्ट गेटवे, बुलंद दरवाजा, कहाँ है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी। कहाँ पर है फतेहपुर सिकरी, आगरा में। कहाँ पर, आगरा में कहाँ, आगरा आपका कहाँ है, यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वैसे ही बताइए लार्जेस्ट डेजर्ट कहाँ है, कौन सी है लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, थार डेजर्ट। ओके वेरी गुड, थार डेजर्ट, ठीक है। और ये बताइए आप लार्जेस्ट म्यूजियम,
या वेयर इज सिचुएटेड इन दिस म्यूजियम? वेरी गुड। लार्जेस्ट जू, जू का मतलब होता है जैसे तुम लोग को अगर बंद कर दिया जाए जू में, ठीक है, तो जू किसको बोलेंगे? तुम लोगों को भी वही रखना पड़ेगा जू में, ठीक है। तो आप लोग, हाँ, आप लोगों का सबसे बड़ा जू कहाँ है? आप लोगों का सबसे बड़ा घर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ? कलकत्ता, ठीक है, या कोलकाता। ठीक है जी, चले आगे, रब कर दें इसको। चलो, अब यहाँ पर हम अवार्ड की ओर चलते हैं, ठीक है। अवार्ड में हम देखेंगे गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ध्यान देना है। हाईएस्ट हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, दिख रहा है सभी को? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, युद्ध का सबसे बड़ा गैलेंट्री गैलेंट्री अवार्ड जो है, सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड इंडिया में कौन सी है, कौन बताएगा? परमवीर चक्र। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा ना एग्जाम में, परमवीर वीर चक्र, परमवीर चक्र लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है बेटा। तो इसको याद रखना है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। चले आगे, ठीक। अब हम देखते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट हाईएस्ट गैलेंट्री मतलब युद्ध, ठीक है, साहस के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, मोस्टली जो आपका शहीदों को, या फिर हम बोलते हैं जो आर्मी है, आर्मी को जो सबसे बड़ा अवार्ड वो है आपका गैलेंट्री अवार्ड। और पढ़ेंगे अवार्ड वाला, ठीक है। तो हाईएस्ट सिविलियन सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन बताएगा इसको? बताइए। भारत रत्न, वेरी गुड, भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। जब भारत रत्न पढ़ेंगे तो जानेंगे। ये बताइए फर्स्ट भारत रत्न किसे मिला है? प्रथम भारत रत्न भारत में किसको प्राप्त हुई है? राजा राधा रमन को हुआ है, ठीक है, राजा राधा रमन, ठीक है, राजा राधा रमन, ठीक है, फर्स्ट भारत रत्न इन इंडिया, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट भारत रत्न, अगर हम बात करते हैं 1954 में, ठीक है। अभी तक अगर बात करते हैं बेटा टोटल कितना मिला है अभी तक, कौन बताएगा? तो 48 मिला है अभी तक, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर हम देखो भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो हम बात करते हैं किसको मिला है? सी राजगोपालचारी, गोपालचारी, 1954 में 3 लोगों के साथ मिला है। दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, हाँ, पल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और तीसरा में डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। आपका क्या मिलेगा? डॉक्टर सीवी
रमन। ठीक है बेटा, तो ये 3 लोगों को एक साथ मिला है ना, याद रखना है। तो फर्स्ट सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, तीनों कहां से थे, कौन बताएगा? हाँ, तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये है भाई आपका भारत रत्न। चले आगे बेटा, लिख लिए सभी आप लोग? तो 3 लोगों का नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 2 चीजें यहाँ पर अभी पढ़े हैं, एक है आपका हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड और एक है आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाँ, आप लोगों के लिए होमवर्क है, फर्स्ट परमवीर चक्र किसे मिला है? मैं बताया था लास्ट क्लास में, ये होमवर्क है, फर्स्ट परमवीर चक्र किसे मिला है। ठीक है, इसको आप होमवर्क कल बनाकर रखेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा होमवर्क, फर्स्ट परमवीर चक्र। ठीक है, पहला परमवीर चक्र किसको प्राप्त हुई है, ये। ठीक है, चलो आगे पढ़े बेटा। अमन है, अमन नमन, अमन नमन दोनों गायब है क्या? कल बताना है कौन कौन एब्सेंट है। अमन नमन सब एब्सेंट है, और कौन कौन एब्सेंट है बेटा? हाँ बताओ तो मुझे, 2 मिनट। अमन नमन और कौन है? चलो, सानिध्य जुड़ा है बेटा, आदर्श है, आदर्श जुड़ा है, आदर्श, आदर्श, आदर्श नहीं है, और आरुष नहीं है ना? हाँ, ये सब एब्सेंट है। चलो और डालूंगा मैं इसमें, तो इसको रब कर दूं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका, अब हम पढ़ते हैं लार्जेस्ट स्टेट। ठीक है, कौन बताएगा इसको? लार्जेस्ट, यहाँ पर एरिया वाइज ना, एरिया वाइज, एरिया वाइज अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान। कौन सी आंसर है बेटा? राजस्थान, राजस्थान। हाँ, और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन बताएगा? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्टेट, तो स्मॉलेस्ट स्टेट है आपका एरिया वाइज ना, लिख लेना ऐसे, एरिया वाइज, एरिया वाइज है आपका गोवा। क्या है? गोवा। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं बेटा, ठीक है, पॉपुलेशन की, ये आपका किसके अकॉर्डिंग हो गया? ये एरिया के अकॉर्डिंग। लार्जेस्ट लिखते हैं, माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो, स्टेट अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो लार्जेस्ट स्टेट है यूपी। यूपी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ, उत्तर प्रदेश, प्रदेश। क्लियर है? उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो उत्तर प्रदेश है। और स्मॉलेस्ट कौन बताएगा आंसर इसका? स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो आंसर है वो है सिक्किम। कौन सिक्किम? सिक्किम। ठीक है बेटा, कौन सिक्किम? सिक्किम। तो सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। सबसे कम जो जनसंख्या रहती है वो कहाँ है आपका? सिक्किम में। क्लियर है आप लोगों को?
ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये रब कर दूं मैं, ठीक है। चलो अब हम इसको रब कर दो बेटा आप लोगों के लिए। चलो अब हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका फर्स्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट इन इंडिया में क्या क्या लिख लिए थे हम लोग, कुछ कुछ हो गया था ना हमारा। उसके बाद फर्स्ट इन इंडिया के बाद आपका डिफेंस वाला रहेगा ना। फर्स्ट इन इंडिया के बाद क्या रहेगा, डिफेंस रहेगा। डिफेंस का हम लिखेंगे। मैं यहां पर आपको फर्स्ट लिखूंगा, हेडिंग डाल रहा हूं फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया। और इधर आपका प्रेजेंट क्या रहेगा बेटा, प्रेजेंट। प्रेजेंट आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ, नेटवर्क का है वो। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपका प्रेजेंट आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और फर्स्ट इन इंडिया को मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाएंगे और फिर कल मैं पूछूंगा आप लोगों से क्या है कैसे करके। ठीक है बेटा, चले आगे। ठीक, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको सबको, हाँ नहीं दे रहा है। चलो जिसको याद है वो लिखते जाओ, इधर भी और उधर भी। उधर तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको बाद में लिखिएगा। दिख रहा है सभी को? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गया। यहां से एक क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, ध्यान देना है। यहां से आपको, चलो वो क्वेश्चन आ गया। चलो इधर देखो आप लोग सभी, यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इन इंडिया में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हम प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर पीएम, मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को आप ब्रैकेट में पीएम लिख देना ऐसे। फिर हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, लॉ मिनिस्टर देखेंगे, टू गेट द परमवीर चक्र। फर्स्ट परमवीर चक्र किसको मिला है, ये देखेंगे। क्लियर है? चलो एक बार और पढ़ चुके हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद जो नए नए चीजें आएंगी उसको हम आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट सबको मालूम होगा, छोटे छोटे बच्चों को मालूम है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति, समझ में आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्लियर है? हाँ, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट हम देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्ण।
यहाँ लिख रहा हूँ कृष्णा को कृष्णा। ठीक है बेटा, राधा कृष्णा। चलो हो गया। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम। अभी के पीएम कौन है? मोदी जी है। सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इन इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। ठीक है। तो चलो बताइए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बताएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, सरदार वल्लभ। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल ये हमारे गुजरात से थे भाई साहब हमारे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है बेटा? दिख रहा है सबको? उसके बाद हम लॉ मिनिस्टर की बात करते हैं। लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट जो लॉ मिनिस्टर थे हमारे इंडिया में तो वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर। क्लियर है? टू गेट द परमवीर चक्र, टू गेट द परमवीर चक्र के नाम करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। हमारे शर्मा जी है मेजर। ये क्वेश्चन पूछा है बेटा ना एग्जाम में, ध्यान देना है। सोमनाथ शर्मा। शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, यहां तक लिख लिए सभी? चलो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, रब कर दूं इसको। चलो, तो इसमें अगर मैं देखता हूं फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गेट द परमवीर चक्र, फर्स्ट परमवीर चक्र तो मेजर सोमनाथ शर्मा। मैं एक बार रिपीट करता हूं पीछे से, फिर आप लोगों से पूछूंगा। चलो बताइए, फर्स्ट परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा, फिर उसके बाद लॉ मिनिस्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मतलब वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रेसिडेंट मतलब आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? चलो बाकी वीडियो ऑन करो, मैं पूछता हूं तुमसे। इसमें आदर्श नहीं जुड़ा है, सानिध्य नहीं जुड़ा है। आज सानिध्य जुड़ा है क्या? हाँ सानिध्य है। और आपका आरुष कैसे, कल कहाँ था आरुष? बाकी आवाज आ रहा है आपको? वीडियो ऑन करो। ऑन किए? हाँ चलो, अब बोलो। जो यहाँ पर लिखा है इसी को बोलना है बिना देखे। माइक ऑफ है। हाँ रिपीट करना है आंसर को। कौन थे, कैसे थे, क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू है। वाह रे लड़की। इस क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए मुझे। इसका ये जो लिखा है क्वेश्चन। हाँ, कौन सी प्रसाद? हाँ, सेकंड का आंसर बताओ ओमी। सभी वीडियो ऑन करो। ठीक है,
जागृति क्या बोला, सभी को वीडियो ऑन करने बोला ना, किसी को भी पूछ सकता हूँ। पायल तुम बताओ, प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। माइक ऑफ है, माइक और वीडियो ऑन करना है सब, जिससे पूछूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बताओ माधवी। माइक भी ऑन करो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। रुपेश ये बताओ, फर्स्ट परमवीर चक्र किसको मिला है? माइक ऑन करो। परमवीर चक्र, याद करो, चलो याद करने के बाद बताना। सुभास्मिता, फर्स्ट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। केशव तुम बताओ, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। माइक ऑफ है। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। तन्मय, प्रतीक, प्रतीक तुम बताओ, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। माइक ऑफ है। हाँ बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा प्रतीक तुम्हारा। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अभी लिखे थे, वो तो प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है। तुम बताओ तन्मय। तन्मय, श्रेया, श्रेया तुम बताओ। श्रेया दास, शिवम अभी आ रहे हैं आज क्या? भूमि तुम बताओ, सो रही है क्लास में बैठकर। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बताओ भूमि। भूमि देवानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अमन, शिवम, ध्यान से रखना है बेटा, पढ़ना है। प्रतीक, ठीक है चलो। बाकी कौन रिपीट करेगा पूरा एक साथ? एनीवन वुड लाइक टू से? कौन पहले अपना नाम बताओ। चलो सुभस्मिता रिपीट करो पूरे, सामने आकर बोलो, मोबाइल के पास रखो, आवाज दूर से आ रहा है। हाँ हाँ बोलिए अब। हाँ हाँ। हम्म, ओके। तो इसको याद रखना है बेटा सभी को, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक करते हैं, कल मैं इसका आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने से पहले विजिबल हो रहा है? ओके, चलो फिर हम लोग करते हैं कुछ, है ना। कल हम लोग एक्चुअली में तुम लोग को कल एलसीएम बता रहे थे ना, देखो ध्यान से ना।
एलसीएम में हम लोग एलसीएम का मैंने आपको दो डेफिनेशन नोट कराया था ना, उसमें से एक डेफिनेशन जो सिंपल था आपका डिवीजन मेथड वाले, ठीक है, और एक क्या था हमारा इसमें हाईएस्ट पावर वाले थे, है ना, हाईएस्ट पावर वाले क्वेश्चंस। उसके लिए पहले आपको क्या प्रॉपर्टी आना चाहिए, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी आना चाहिए। एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो पहले a का पावर n लिया हमने, कोई भी है, ये भी आपका वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है ना। इसमें आपका a क्या है, आपका बेस होता है, n क्या होता है आपका पावर, ठीक है। a क्या होता है हमारा बेस, n क्या होता है हमारा पावर, एकदम सिंपल है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। a होता है बेस, n होता है पावर, ठीक है। अभी कैसे होगा देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपका 5 का पावर दिया हूं 2, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो इस कंप्लीट पार्ट को बोलेंगे क्या हम, एक्सपोनेंट, और a क्या है हमारा बेस और n क्या है हमारा पावर, यहां पे रखेगा तो, ठीक है। सिमिलरली देखो यहां पे बेस कितना है हमारा 5, पावर कितना है 2, तो जितना पावर रहेगा उतने ही टाइम्स हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितना पावर है यहाँ पे 2, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई होगा 5, ठीक है। अगर ये भी आपको 7 का पावर 3 दे दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा किसका, बेस का, बेस कितना है अपने यहाँ पे 7, तो 7 into 7 into 7, यही होता है ना, ठीक है। कितना भी मल्टीप्लाई दियो, जितना भी पावर में दिया रहेगा उतने टाइम्स हमको बेस का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो अब जब पावर 2 है ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, सिर्फ पावर 2 रहेगा तो ना, उसको अपन बोल देते हैं स्क्वायर, ठीक है। पावर 2 रहेगा तो व्हेन n is equal to 2, पावर 2 है, और जब पावर 3 है तो क्या बोलेंगे इसको, व्हेन n is equal to 3, तब क्या बोलेंगे q, ये अपन के है, ठीक है ना। व्हेन अगर आपका पावर 3 है तब उसको अपन क्या बोलते हैं, बस दो याद रखना है, पावर 2 है तो आपको स्क्वायर, पावर 3 है तो उनको उसको क्या बोलते हैं q। अब आपका होमवर्क इसको जो अच्छे से करके आना है, ठीक है, देखो कि आपको पूरा स्क्वायर याद करना है, बहुत लोग को याद हो गया है, इसका मीनिंग क्या होगा 1 into 1, क्या मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 into 2, ये लास्ट टाइम बता रहा हूं, नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आपको सबको करके आना है, इसको कंटिन्यू जाना है आपको कहां तक, 20 का स्क्वायर, अब सबके नोट्स में होना चाहिए, 20 into 20 कितना होता है 400, अभी 20 तक का करके आना है, कल सबका कॉपी चेक करूंगा, ठीक है, और प्रिपेयर भी करना है। मैं डायरेक्ट पूछूंगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 19 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है 361, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना कितना मिलेगा 324, ठीक है, ये आपको पता है क्या आना। सिमिलरली आप इसको करोगे, आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर करना है अभी, और क्यूब भी करना है, क्यूब कहां तक करना है 10 तक, है ना, एटलीस्ट 1 का क्यूब कितना होगा, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना मिलेगा आंसर 1 ही मिलेगा, 1 into 1 into 1 है ना, 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। ऐसे आपको कहां तक करना है, आपको 10 तक, 10 का क्यूब है तो 10 into 10 into 10, देखो ये अच्छे से कर रहेगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपका बेसिक, क्योंकि बहुत बार बार यूज होता है तीनों, एक ये वाला सबसे ज्यादा यूज होगा ये, ठीक है, और यही तो एक्सपोनेंट है ना, देखो ना यही तो एक्सपोनेंट है, देखो आखिर में 8 का 18 का पावर 2 लिखा हूं, है ना, तो 18 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कर रहा हूं 2 टाइम्स, यही होता है। फिर हम लोग कुछ टाइम के बाद इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको अपन देखेंगे, है ना, 9th में भी इंपॉर्टेंट है,
9th वाला जो एग्जाम होगा उस पे लेगी, पर पहले आपको बेसिक क्लियर रहेगा तभी उसको आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जो कल क्वेश्चन बता रहा था एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना आप। लास्ट क्वेश्चन, हाँ ओके, बाकी सब ट्राई किए हो? ओके, चलो मैं जो कल लास्ट में क्वेश्चन बता रहा था ना, एलसीएम वाला जो क्वेश्चन था, और उसका अपन एलसीएम को कौन से मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं, है ना। जो कल क्वेश्चन बना रहे थे, डिवीजन मेथड तो सबको आ गया होगा, है ना, एक बार घर में ट्राई करना। कौन से मेथड बता रहा था मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करोगे इसको, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन जो कल मैं एक्सप्लेन कर रहा था, 6, 8 और 12। देखो ऐसा नहीं है कि इसका आंसर भी डिवीजन मेथड से मिल जाएगा, जो अपना बेसिक प्रॉपर्टी ये वाला है, देखो 6, 8, 12 ये वाला था हमारा, है ना, 2 3 is 6, 2 4 is 2 6, है ना। फर्स्ट स्टेप हो गया डिवीजन। सेकंड स्टेप देखो, अब 2 से जाएगा क्या, 2 से जाएगा 3 है, 2 2 से 4, ये नहीं जाएगा 3 पर, ये तो जाएगा ना 4, और ये 2 3 is 6, ठीक है। अब क्या कर ले, 3 से कर लो, 1 सा 2 बचेगा, 2 नहीं जाएगा, ये जाएगा, है ना, ठीक है। 2 करना है तो कर, लास्ट में जो 1 आते हैं तो जरूरी नहीं है आपको कंपटीशन एग्जाम में, है ना। तो एलसीएम क्या मिला हमको यहाँ पे, देखो सभी को मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 into 3 into 2, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 है ना, और ये 2 कितना मिला 24। एलसीएम कितना, ये हो गया बेसिक हम लोग का आपका डिवीजन मेथड, है ना। अब अपन कौन से मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे करोगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो सभी नंबर्स में क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जो प्राइम नंबर्स हो, है ना। जैसे 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 3 is 6, उसको ब्रेक कर लो ना, ब्रेक कर लो, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, सिर्फ प्राइम नंबर से ही ब्रेक करना है ना, प्राइम नंबर का ही फैक्टर लाना है। प्राइम नंबर क्या है, स्टार्टिंग में 4, 2 3 5 7, है ना, ये स्टार्टिंग के 4 प्राइम नंबर है। आपको इसको आना चाहिए ना, कल मैं इसको बहुत डिटेल से कराया था प्राइम नंबर, ठीक है ना, दो क्लास लेके, इसको भी डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है, एक बार और क्लास लेना पड़ेगा। 2 3 5 7 इसी में ब्रेक करो, देखो 2 3 जा 6 हुआ, 8 को ब्रेक करो, 2 into 4 लेते हैं, पर 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, तो 4 को ब्रेक करो, 2 2 जा 4, सिर्फ प्राइम नंबर को यूज करके ब्रेक करना है ना। 12, 2 6 जा 12 लेते हैं, पर 6 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, तो फिर 6 को ब्रेक करो, कैसे ब्रेक होगा, 2 into 3, 2 into 3, है ना। देखो इसमें भी प्राइम नंबर है, इसमें भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से फैक्टराइज हुआ, ये क्या हो गए, उसके फैक्टर्स हो गए ये सारे, ठीक है। अब देखो इसको 6 को क्या है, तो ये तो दोनों सिंगल सिंगल टाइम से, 2 कितने टाइम से यहाँ पे सिंगल टाइम से, तो 2 सिंगल टाइम से तो अपन 2 का पावर 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या भाई। 2 यहाँ पे 6 सिंगल टाइम से, और कुछ है कि 2 यहाँ पे 6 में नहीं है, तो 2 का पावर 1 ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बताओ, ठीक है। 3 भी सिंगल टाइम से, तो 3 को भी आप 1 ले लो पावर में, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 वाले में 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2 का पावर 3, है ना। देन आपका 12 देखो, 12 कैसे है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 का पावर 2, और 3 कितने टाइम्स है, सिंगल टाइम्स, सिंगल टाइम्स, क्लियर है। ऐसा नोट कर सकते नहीं, बताओ अपन किसमें कन्वर्ट कर, कैसे किसमें कन्वर्ट किया हम लोग, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिए, देखो
है ना। ठीक है, अब हम लोग, मैंने डेफिनेशन जो नोट कराया था उसको ध्यान से देखो। डेफिनेशन में क्या नोट कराया था, एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू प्राइम टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर। नोट कराया था, बोला था ना एलसीएम, जब हम लोग, अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उतना टाइम आपको क्लियर होगा। हमको एलसीएम निकालना है कितने नंबर्स का, टू या मोर देन टू नंबर्स, मोर देन टू नंबर्स है ना। क्या होगा ये, टू और मोर देन टू नंबर्स इज द, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर। हमको क्या लेना है, एक ही नंबर को लेना है। यहाँ पे टू कितने टाइम्स है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी एक सिंगल टाइम्स है, यहाँ भी सिंगल टाइम्स है, यहाँ भी सिंगल टाइम्स है कि नहीं है, टू है, तो टू का हाईएस्ट पावर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना। टू का पावर कितना दिख रहा है, हाईएस्ट पावर लेना है ना, हाईएस्ट पावर डिवीजन नोट कराया था, टू का पावर 3 है ना, टू का पावर 3 दिख रहा है ना, ये तो टू का पावर 1 है, ये टू का पावर 2 है, तो हमको क्या लेना है, हाईएस्ट पावर को लेना है एलसीएम में, है ना। एलसीएम में इसको लेना है हाईएस्ट पावर, टू का पावर 3, एक बार भी आया उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। टू का पावर 3 जो भी आया है ना, जो भी नंबर्स, जो भी प्राइम नंबर यूज होगा यहाँ पे, अगर वो सिंगल टाइम्स भी यूज हुआ है, मतलब मैं बोला कि चलो यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे तो है ना, तो ये हाईएस्ट पावर को उसको लेना है। और कौन से बताओ एक नंबर, 3 है, 3 के पावर 1 है, और यहाँ भी 3 के पावर 1 है, दोनों सेम है, तो एक बार उसको 3 के पावर 1 ले लो, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या होगा देखो, अब देखो क्यूब जिसको पता है इसका मीनिंग कितना होता है 8, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, और 3 का पावर 1 है मतलब 3 ही होगा, 8 3 से कितना मिला 20, 24 मिला। देखो दोनों आंसर सेम मिला हमको, यहाँ भी हमको 24 मिला था जब मैं डिवीजन मेथड से किया, और जब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर का फैक्टर्स लिया हूं और उसके हाईएस्ट पावर को ले रहा हूं, हाईएस्ट पावर को लिया हूं इसमें। अब क्या होगा, जब हम लोग एचसीएफ सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे लोएस्ट पावर को लेंगे हम लोग। कौन सी पावर को लेंगे, देखो एचसीएफ में नेम भले हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर हमको वहां पे कैसे लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का लोएस्ट पावर को लेना पड़ेगा। जबकि हम लोग एलसीएम जब सॉल्व कर रहे हैं तब तो कौन सी पावर को ले रहे हैं, हाईएस्ट पावर को ले रहे हैं। क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूं आपको, ध्यान से देखो ना, जो ध्यान से इधर इधर माइंड अपना हटाएगा ना, उसको कुछ भी क्लियर नहीं होगा ना, क्योंकि एक छोटा सा भी मिस होगा ना यहाँ पे तो क्लियर नहीं होगा। और ऐसे वहां पे क्या होगा, जब हम लोग क्वेश्चंस अभी मैं दूंगा थोड़ी देर बाद, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ये नहीं देगा कि भाई इसको आपको एलसीएम बताओ, ऐसे नहीं देगा, है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन देगा, इसका प्राइम फैक्टर्स करके देगा क्वेश्चन। तब कैसे करोगे, तब का कौन सा काम आएगा, यही वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा कि हमको हाईएस्ट पावर को लेना है ना, हाईएस्ट पावर को लेना है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको क्लियर होगा। इसको नोट किया आप लोग, नोट किए क्या, इसको नोट कर लिया करो तुरंत, ठीक है ना। ओके चलो मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोग बनाना, ठीक है, पावर वाला ही दूंगा, भले सबको कंफ्यूजन लगेगा बट मैं उसको बताऊंगा सॉल्यूशन करके, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। टू का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 का पावर 2, एक हुआ, ठीक है। देन आपका 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 4, ठीक है।
और चलिए इन दोनों का इसका एलसीएम क्या होगा? मैं प्राइम फैक्टर यूज करके दिया हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हूं, देखो एक्सपोनेंट में है ना, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। दो टर्म्स दिया हूं, ठीक है। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ हाँ, एलसीएम में हमने क्या बताया हूं? हाईएस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट पावर को लेना है। और एचसीएफ में क्या लोगे आप लोग? लोएस्ट पावर को, पर हाईएस्ट कॉमन को लेना है ना। लोएस्ट कॉमन है मतलब अगर एक भी है उसको ले सकते हैं, अब मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले इसको सॉल्व करो। 9th में भी आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्वेश्चन मिलेगा 9th में, हो सकता है वो वेरिएबल डाल दे। कैसे वेरिएबल डालेगा पता है वो? इस टाइप से डाल देता हूं 9th में, a का पावर 2, b का पावर 1, c पावर 3, इधर याद में a का पावर 2, ऐसे टाइप से डालेगा। समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन ऐसा भी बनाएंगे हम लोग, है ना। चलिए इसको सॉल्व करो। इसका एलसीएम बताना है। मिला आंसर? ठीक है, बाकी अर्णव आप भी हो ना? पुलकित क्लियर हो रहा है आपको? हाँ ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी बड़ा ही नंबर दिया हूं ना। अभी कैसा दिख रहा है बताओ तो? अंधेरा आ रहा है क्या? पहले वाला ठीक था। मैं बोला अभी व्हाइट बोर्ड ठीक दिख रहा है? दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड? ओके, ये ठीक है ना? ओके चलो, अभी इसमें मतलब पूरा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, है ना। देखो अभी मैं बता रहा हूँ ना इसको, जिनका भी सॉल्यूशन नहीं हुआ ध्यान सीधा देखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको मैंने क्या बोला? एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। हमको क्या लेना है? उस एक्सपोनेंट का हाईएस्ट पावर वाले नंबर को लेना है, और किसको हम लोग को सेलेक्ट करना है यहाँ पे? हाईएस्ट पावर वाले एक्सपोनेंट को। देखो यहाँ भी 2 का, देखो 2 का पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है कि नहीं? बेस 2 है ना, और यहाँ पे बेस का पावर कितना है? 2 है, 2 का पावर 2 है, यहाँ पे बेस पावर 2 का पावर 3 है। हम किसको लेंगे बताओ? हाईएस्ट पावर को लेना है, ठीक। 3 3 3 में किसको लेंगे? 3 का पावर 3 लेना है कि 3 का पावर 2 लेना है? क्लियर?
5 का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मींस आपको 1 है ना, और यहाँ पे 5 का पावर 2 है, तो किसको लेंगे हम लोग 5 का पावर 2, और यहाँ पे 7 के पावर 2 है, यहाँ पे 7 के पावर 4 है, तब किसको लेंगे? यही हो गया आंसर एलसीएम, एक लाइन में आंसर। ठीक है, इसमें आपको नहीं इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं देता है, वो जानबूझ के नहीं करना रहता, आंसर यही दिया जाएगा, चार ऑप्शन ऐसे रहेगा। हाँ नहीं ठीक है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन देता है और इसका सॉल्यूशन भी नहीं एकदम सिंपल रहता है ना। सबसे सिंपल सब्जेक्ट है मैथ्स, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना वो तुरंत बना लेगा। हमको पता है ये कि एलसीएम निकालना है, मतलब हमको क्या सेलेक्ट करना है, हाईएस्ट पावर को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, चलो अभी बताना मेरे को, मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, इसको 7 का पावर 4 नहीं है, अब क्या होगा इसका एलसीएम बताओ? आंसर यही रहेगा कि 7 का पावर यहाँ पे 4 आएगा कि नहीं आएगा? हट जाएगा। ये आंसर रहेगा कि नहीं रहेगा? होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, देखो एक बार बोला, एक बार और बताया था, टर्म्स बोला था जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, हाईएस्ट पावर तो लेना है। ठीक है हाईएस्ट पावर, और जो एक बार भी यूज हुआ है ना 7 पावर 2 आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, यहाँ भले ही 7 का पावर 4 नहीं है, पर यहाँ पे 7 का पावर 2 एक बार यूज हो चुका है ना। ठीक है ना, इसलिए अपन यहाँ पे 7 का पावर 2 वाला ले सकते हैं। ठीक है ना, यही लेंगे अपन आंसर। ये क्लियर हुआ, जो एक बार भी यूज हुआ है ना उसको भी अपन एलसीएम में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेम ही आपको देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट नंबर, एक नंबर भी एक बार यूज हो चुका है ना उसको भी अपन हमको लेना है यहाँ पे। हाईएस्ट पावर और सभी नंबर्स को लेना है, मतलब एक बार, जैसे 2 एक बार यहाँ भी है, इसलिए अपन 2 को लिए हाईएस्ट पावर, 3 यहाँ भी है, इसलिए अपन हाईएस्ट पावर को लिए, 5 यहाँ भी है, इसलिए अपन हाईएस्ट पावर को लिए, 7 यहाँ भी है पर यहाँ नहीं है, इसलिए अपन क्या लिए, इसको अपन उठा के यहाँ पे रख दिए, वो भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? एक बार भी यूज हुआ है तो अपन उसको लेना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन, एक बार भी है लोएस्ट नंबर। जबकि अपन एचसीएफ जब सॉल्व करेंगे ना तो अपन यहाँ पे 7 की पावर 2 को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन, जब कॉमन रहेगा तभी, है ना, इसमें भी है तभी ले पाएंगे। दोनों का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 ही टर्म्स याद रखना है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर और जो एक बार भी यूज हो गया है, भले यहाँ पे नहीं है उसको अपने को लेना पड़ेगा। क्लियर है? और एचसीएफ में जस्ट अपोजिट होगा, एचसीएफ में हमको लोएस्ट पावर लेना है और जो कॉमन रहेगा उसी नंबर्स को लेना है। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो रहा है? हाँ हाईएस्ट पावर ये यहाँ पे है ना 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको हाईएस्ट पावर को ही लेना है, एक ही बार लेना है, एक ही बार ले लो। ठीक है ना? ओके, एक और जो इसे मैं मॉडिफाई करूंगा, एक और डालूंगा। चलो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और मैं थर्ड टर्म भी डाल दूं, देखो आप बताना। हाँ इसी में डाल रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा ना। हाँ दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। देखो थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म देखो, 2 भी है 3 भी है, 5 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 11, बन गया। चलो देखते हैं, बाकी लोग ट्राई करो। मतलब हम बोला ना दो नंबर भी प्राइम नंबर्स है, दो नंबर कैसे निकल सकते हैं, 2 से ज्यादा भी है। इसको एक जूम कर लो, सेकंड
तो थर्ड, तो देखो सब प्राइम नंबर ही है, देखो 2 3 5 7 11 है ना, इसलिए नेम क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स क्या क्या है, सारे फैक्टर्स क्या है हमारे, प्राइम नंबर्स है। एक ही लाइन में आंसर आएगा ना, देखो ऐसे बनाओगे तो तुरंत। ओके देखो, जिसको क्लियर नहीं हो पर लास्ट में देखो ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 2 का पावर 3, ये वाला, ये तो 2 है, ये तो 1 है, पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा 1 है ना, ये होगा। अब 3 देखो, 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, यहाँ पे 3 का पावर 1, तो क्या लेंगे हम लोग, 3 का पावर 3 हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 5 है, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, यहाँ कितना है 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 हमको लेना पड़ेगा हाईएस्ट पावर, ठीक है। 2 3 5 हो गया, 7 का पावर 2 है यहाँ पे, पर यहाँ पे 7 है ही नहीं, यहाँ पे कितना है 7 का पावर 1 है कि नहीं, कुछ नहीं मतलब 1, तो 7 के पावर 2 को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। और देखो और कुछ बच रहा है क्या, यहाँ पे तो हो गया कंप्लीट, ये भी कंप्लीट है। यहाँ पे इसका क्या दिख रहा है हमको 11, 11 के पावर 1, इधर खाली नहीं है और यहाँ पे है ना, इसलिए आपको उसको लेना पड़ेगा एलसीएम में 11 के पावर 1। इतना सबका राइट, इतना आया आंसर। देखो पूरे हाईएस्ट पावर को लेना है कॉमन नंबर्स में, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है, इसी अगर इंडिविजुअल में भी दिया है, एक में दिया है, तो भी हमको उसको लेना पड़ेगा। ये है आपका एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें कॉमन जरूरी नहीं है, लोवेस्ट कॉमन बोला है ना, लोवेस्ट कॉमन, ठीक है, एक भी है तो भी चलेगा, पर एचसीएफ में नहीं होगा ऐसा। हमको 11 को यहाँ पे नहीं ले सकते, नहीं 7 को लेंगे हम लोग, क्योंकि 7 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है। एचसीएफ जब बताऊंगा तो अब क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। ये दो तरीके आपको आना चाहिए एलसीएम का, एक नॉर्मल डिवीजन मेथड और एक ये वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है 9th में जनरली ना, ये वाला क्वेश्चन आता है। इसमें क्या करेगा, वेरिएबल डाल देगा, सेम प्रोसीजर है, पर हमको क्या है, हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, हाईएस्ट पावर को लेना है और जो लोवेस्ट कॉमन है, एक बार भी अगर सिंगल यूज हो रहा है, इधर वाले ही नहीं है, उसको भी हमको लेना पड़ेगा। ये होता है एलसीएम, क्लियर। ठीक है, चलो फिर एलसीएम इतना ही करना था हमको ना, एचसीएफ करते चलो। ये क्लियर है कि नहीं बताओ अच्छे से। चलो हम लोग एचसीएफ करेंगे ना, सबको घर में ट्राई करना है ना, ये मत सोचो कि सब होमवर्क नहीं दिए बोल के। हम लोग जितना कर रहे हैं उसको आप लोग घर में बुक ओपन करना और प्रैक्टिस करते रहना, तभी इंप्रूव होगा मैथ्स। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहां पे मल्टीपल था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल था, यहाँ पे क्या है फैक्टर है ना। कोई भी दो नंबर लेते हैं ना अपन, जैसे मैं ले रहा हूं, तो इसमें भी भाई सेम डेफिनेशन है ना, अपन डेफिनेशन नोट कर लिए 36 और 84, ये दो नंबर लिया। चलो मैं सिंपल नंबर ले लेता हूं, है ना, आपका 10 और 15 ले लेता हूं, 10 और 15 दो नंबर्स हैं, 10 और 15 है ना। इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ बनाना है। अगर सिंपल तरीके देखें, अगर फैक्टर वाला देखें, ये क्या हो जाएगा 5 * 2 10 हो गया, और 15 में क्या होगा 5 * 3, यही होगा फैक्टर उसके, है ना। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 5, यहाँ भी दोनों कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है,
क्या हो रहा है? क्लियर है? देखो 15 वाले फैक्टर्स में 5 है, देखो 10 वाले फैक्टर्स में 5 है, तो कॉमन कौन सा है दोनों में? 5। 2 यहाँ है पर यहाँ है क्या? नहीं। 3 यहाँ पे है पर 3 यहाँ है क्या? नहीं। तो सिर्फ जो कॉमन है वही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? CF। क्लियर है? हाँ, जो कॉमन होगा। जैसे 10 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 5 और 2। 15 के फैक्टर्स क्या है हमारे? 5 और 3। अब दोनों में कॉमन देखो, यहाँ यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, वही यहाँ भी होना चाहिए, वही नंबर। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है। और कोई कॉमन है क्या? 2 यहाँ पे है पर यहाँ पे है क्या? नहीं है। 3 यहाँ पे है पर यहाँ पे 3 है क्या? नहीं है। इसका कॉमन नहीं है, दोनों में होना चाहिए कॉमन। कॉमन की बात हो रही है मतलब, है ना? मतलब अगर इस हाथ में लड्डू है और इसमें नहीं है, समझ रहे हो, तो कॉमन नहीं होगा। दोनों हाथ में अगर जैसे 2 पेन है मेरे पास, 2 मार्कर है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, इसे बाहर कर सकता हूँ। एक में है तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना? सिमिलरली ये भी है वैसे मैथमेटिकल में। नंबर्स को देखो, नंबर दोनों में होना चाहिए, सिंपल सा है। अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, तभी हम उसको बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। वही हमारा क्या होगा? CF होगा, ठीक है। और एक आध नंबर देख लेते हैं इसी में। अगर मैं 3 नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3 नंबर की, जैसे आपका 20 भी डाल दिया हूँ, चलो 20 भी डाल दिया हूँ, है ना? 20 भी डाल दिया, तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 5 into 4, यही होगा ना? या ऐसे भी ले लो, अगर प्राइम नंबर यूज करना है, 5 2 10 2 20। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? तीनों में कॉमन होना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर की बात हो रही है ना। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो ये तो 5 हो गया, एक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो 5 हो गया। अब देखो 2 यहाँ पे है, पर यहाँ पे है क्या 2 इसमें? सेकंड वाले में नहीं है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ है पर इसमें नहीं है ना, तीनों में होना चाहिए कॉमन। 3 यहाँ पे है पर इन दोनों में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? CF भी 5, ठीक है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यही 5 ऐसा नंबर है, ये जो 5 है हमारा, ये जो HCF जो मिला है वो ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। यही एक सबसे बड़ा नंबर है इसके, है ना, जो इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। देख लो आप, डिवाइड कर रहा है। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। यही हाईएस्ट नंबर है इन तीनों के नीचे, जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है ना, देखो ना। तो हाईएस्ट कॉमन यही हुआ उसके फैक्टर, मतलब जो फैक्टर मतलब जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, से क्या क्या फैक्टर्स होंगे, ये होता है, ठीक है। तो इससे डिवाइड हो रहा है। चलो ये तो बेसिक प्रोसीजर हो गया, पर इसमें टाइम टेकिंग है, सबका फैक्टर्स निकालना, फिर है ना, टाइम टेकिंग है कि नहीं है? हमको ऐसा नहीं करना है, भले आना तो चाहिए सबको, ये बेसिक प्रोसीजर होता है, पर वो पेपर हॉल में आप सबका फैक्टर्स फाइंड आउट करो, फिर कॉमन देखो, वही आंसर होगा। कहीं गलती से भी अगर फैक्टर्स फाइंड निकालने में थोड़ा इधर उधर हो गया, फिर क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पर आना चाहिए सबको, है ना। अपन कैसे करेंगे इसको? HCF निकालने के लिए देखते हैं ना। अभी याद रखना ना, 5 10 15 का 10 15 का और 20 का HCF कितना है? 5 मिला हमको, है ना। देखो कैसे करेंगे, मैं अभी 2 ही नंबर ले रहा हूं ना, 2 ही नंबर ले रहा हूं। कौन कौन से नंबर लिए हूं? 10 और 15। हमारे ये वाला प्रोसेस देखो, ये वाला जो हम कर रहे थे HCF वाला, वैसे ठीक है। पर उसमें इसमें ऐसा नहीं करना है जैसे वहां पे कर रहे थे। वहां पे तो एक नंबर भी डिवाइड हो रहा था, अपन डिवाइड कर रहे थे, है ना। इसमें ऐसा नहीं। इसमें कैसा करेंगे? देखो हमको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, हमको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। वहां पे ऐसा था, अगर एलसीएम में ऐसा था, एलसीएम में क्या हो रहा था, जैसे 10 और 15 ही है, तो मैं वहां पे 2 को भी ले सकता था, तो 2 5 10, पर ये डिवाइड हुआ क्या? 15, उगली डिवाइड हो रहा है, 15 ले रहा था ना, है ना, एलसीएम में। पर एचसीएफ में अपन ऐसा नहीं करेंगे,
एचसीएफ में हम लोग एचसीएफ में ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर होता था फिर भाई यहाँ पे ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो उन दोनों को डिवाइड करे, एक को डिवाइड करेगा ऐसा नहीं करना है। शॉर्टकट है ना, बहुत सिंपल है, उसी में बन जाते हैं पूरा क्वेश्चन। तो अभी देखो अगर मैं बोला एक, देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमेशा सबको डिवाइड करता है, एक नंबर ऐसा ऐसा है हमारे पास, बताओ कौन सा नंबर है? नहीं नहीं, अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा एक नंबर है जो हमेशा किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, वो कौन सा नंबर है? 1 है ना, ठीक है ना। याद रखना, ऐसा कोई नंबर दे दिया, जैसे मैं दे दिया हूं आपको 3 और 5, अब इसका एचसीएफ क्या होगा बताओ, है ना। ये 3 और 5 को और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 1। एचसीएफ क्या होगा? 1, है ना। पर यहाँ पे ठीक है 1, पर उसके अलावा 1 के अलावा भी किसी और से डिवाइड हो रहा है। देखो 5 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 2 10, 5 3 15। अब फिर 1 ही आएगा, पर वही मतलब हो जाएगा, तो एचसीएफ कितना मिल जाएगा? इसी को सीधा डायरेक्ट एचसीएफ हो जाएगा। तो आप देख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर कोई भी नंबर दिया, जैसे मैं आपको दे दिया हूं 10 और 20 या 15, चलो 15 ऐसे दिया फॉर एग्जांपल 15 है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन है ना, पेपर में लिखा है 10 और 15, तो आपको ये सब बनाने की जरूरत है क्या बताओ? आपको तुरंत देख के कर सकते हो यहीं पे, ये आपका 5 ही है जो 5 2 5 3 15, अब इसके अलावा तो जाएगा नहीं किसी भी नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5। ये आप माइंड पे ही कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्लियर है। इसका एचसीएफ क्या मिला? 5। इसका एचसीएफ क्या मिला था? 1। क्यों मिला 1? क्योंकि इसी सारे नंबर एक्चुअली, जब मैं वहां पे 1 ले लूं, 1 से भी डिवाइड करूं तो भी 2 और 3 मिला, तो 5 into 1 क्या होगा? 5 ही होगा ना एचसीएफ, होगा कि नहीं होगा? इसलिए आपको बार बार 1 से डिवाइड नहीं करना है, क्लियर। क्योंकि सारे हमको पता है सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। और चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बनाना, चलो सॉल्व करो इसको। 36 और 84, इसका एचसीएफ क्या होगा? और 84, रुको आंसर को नहीं बोलेगा ना, सबको सबको ट्राई कर सोचो अभी, है ना, तभी आपका डेवलप होगा, माइंड का ओपन होगा। और टेबल बेटा सबको प्रिपेयर करना है। हुआ सिंपल तो है यार, देखो ऐसा नंबर से डिवाइड करो जिससे वो उसका कंप्लीट डिवीजन हो जाए,
2 से भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 से नहीं होगा, 2 से करना है तो 2 से कर लो, पर जिसको टेबल प्रिपेयर हो तुरंत बना लिया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 18 2 से 36 होता है ना, और ये क्या हो जाएगा 2 4 से 8 2 2 से 4, ठीक है। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या करो, 2 9 से 18 और 2 21, अब 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ऑड नंबर है दोनों, है ना। 3 से होगा, 3 3 से 9, 3 से 1 से 21, इतना हुआ। पर अब ये 3 और 7 किसी और से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 के अलावा, है ना, दोनों से दोनों एक नंबर से कोई भी दोनों डिवाइड नहीं होगा। तो एचसीएफ क्या मिलेगा हमारा यहाँ पे 2 2 3, एचसीएफ मिलेगा 12, ठीक है। और देखो जिसको अच्छे से प्रिपेयर है टेबल नाम वो तुरंत बना लिया होगा, 36 और 84 है ना, तो सीधे डायरेक्ट 12 को यूज कर लो ना। देखो ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 3 से 36 और 12 से 1 से 84, तो एचसीएफ क्या मिला डायरेक्टली 12। ये आपका नंबर आप क्वेश्चन को जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आते जाएगा। देखो यहाँ पे हमको टाइम लगा, है ना, फिर भी लगा 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, ये पास करोगे तो भी। और जिसको प्रिपेयर है टेबल का 12 का टेबल प्रिपेयर है तुरंत बना लिया होगा। अब देखो ना ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड करें, और बड़ा से बड़ा नंबर से डिवाइड करो, इसको डिवाइड हो जाएगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये 3 और 7 ऐसे नंबर है जो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे और दोनों एक साथ, ये यहाँ वही है ना, इसलिए अपन ऐसा करेंगे। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर हमको डेसिमल भी करना है ना, डेसिमल का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अभी आपका एक डिवीजन मेथड भी बचा हुआ है एचसीएफ निकालने का, वो भी मजा आएगा करने में, और उसको भी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा उस बाद में ना, तो आप लोग मिक्स कर दो। चलो मैं एक डेसिमल का क्वेश्चन जरूर बनाना ना, ट्राई करेंगे। एचसीएफ बताना है ना आपको एचसीएफ बताना है 1.75। एक क्वेश्चन आया था सैनिक स्कूल में एचसीएफ का निकालने के लिए, डेसिमल वाला क्वेश्चन आया था, जो दिया हम लोगों को ऐड पता होगा 1.75, 5.6 और एक है 7, नॉर्मल 7, वो डेसिमल में नहीं है, ठीक है, ये दोनों डेसिमल में है, दोनों क्या है डेसिमल में है। चलो बेटा इसका बताओ, तुम लोग एचसीएफ बताना है, ट्राई करो, सोचो अपना, यूज करो अपना माइंड, कैसे करोगे इसको। 1.75, 5.6 और 7, इसका आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। नॉर्मल नंबर देगा तो सब बना लेंगे ना एचसीएफ, जानबूझ किसने इस टाइप का क्वेश्चन देता है। कितना डेसिमल प्लेस है यहाँ पे, 2 डेसिमल प्लेस है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं, 2 नंबर्स। यहाँ सभी को सेम, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे ना तो सभी को सेम डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर दो,
ठीक है, सभी को सेम डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी नहीं है ना, तो कैसे नोट करोगे? चलो ये तो ठीक है 1.75 है, इसको भी 2 डेसिमल प्लेस में बनाओ, 5.60 हुआ। पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखे, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखे, है ना, यहाँ भी क्या होगा 7.00 हुआ कि नहीं हुआ? 2 डेसिमल प्लेस था ये फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको भी 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट किया, देखो 6 और 0, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा ना। मैं बताया था 0 रहे या ना रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर हम लोग अभी 2 डेसिमल प्लेस बनाना था इसलिए हमने 0 डाल दिया, यहाँ पॉइंट के बाद 0 डाल दो। क्लियर है कि नहीं फर्स्ट स्टेप? ठीक है, अब इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट, इसको अपन कैसे कन्वर्ट कर लें? नॉर्मल कन्वर्ट कर लो, 175, इसको क्या ले लो 560, इसको क्या ले लो 700, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हुआ। डेसिमल पर तो सभी में है ना, तीनों सेम दिख रहा है, तो हटा दिया, ये 175, इसको 560 ले लो, इसको 700 ले लो। अगर डेसिमल प्लेस नहीं रहता है तो डेसिमल को हटा दो, तीनों में सेम है ना, इसलिए तीनों में सेम है, इसलिए ऐसा किया हमने। सबसे सिंपल तरीका होता है ये करने का। क्लियर नहीं हो रहा है क्या? क्लियर है। ठीक है, अब तो निकाल सकते हो ना इसके एचसीएफ। ऐसे नंबर देखो इससे कि वो डिवाइड हो जाए। 7 से हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, 7 से करो, 7 2 सा 14, बचेगा क्या 3, 7 5 सा है ना, 7 8 सा 0 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो 5 से जाएगा, 5 5 सा और ये 5 1 सा 3 बचा, 5 6 सा 30, 65 से 80 होता है ना। अब कोई नंबर नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है, दोनों इवन नंबर है, अब किसी से डिवाइड नहीं होगा। 5 से ये होगा, ये होगा, पर ये नहीं होगा। तो फाइनली एचसीएफ कितना मिलेगा हमको? 35। 7 into 5 35। हाँ, ये हो गया एचसीएफ। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा तो क्या करोगे? सेम डेसिमल प्लेस में तीनों को कन्वर्ट करना और डेसिमल को हटा देना, उतना नंबर को नोट कर लेना। वैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ना, देखना बनाना आपको, ऊपर ही नोट करो। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, अच्छे से नोट करना ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, बाद में भूल जाओगे नहीं तो। 1.08 0.36 और एक है आपका 0.90 0.90। बताओ बेटा इसका एचसीएफ 1.08 0.36 0.90। सभी सेम डेसिमल प्लेस में है क्या? अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम नंबर को नोट कर लो, कितना कितना है ना। ये कितना होगा 108, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो देखो अगर सामने 0 है उसका कोई मतलब है क्या? इधर कोई मतलब नहीं, 0 हटा दो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसे आएगा 090 और इस 0 का मतलब है क्या? नहीं, 90 आएगा। क्लियर है, सामने 0 रहे कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे कोई नॉर्मल डिजिट ही होना चाहिए, तभी वो नंबर उसका कोई मतलब रहता है। हो गया, इसका रिजल्ट निकाल लो 108 36 90 का। ये आया नहीं आया था फर्स्ट स्टेप सबका? यस सर। सेम ना, ठीक है ना। 100% बता रहा हूँ, एचसीएफ से क्वेश्चन आएगा ना तो डेसिमल वाला ही देगा। ठीक है, एग्जामिनर, क्योंकि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन देंगे सब बना लेते हैं, सब कंफ्यूजन किसमें होता है? डेसिमल वाले क्वेश्चंस में।
ठीक है। तो सैनिक वाले तो रेडी रहना, जब सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा ना ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही, लास्ट टाइम भी आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क करके लाना घर से, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। एक HCF बताना है आपको, इसका HCF बताओगे पता है 0.54 1.80 7.20, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। और सेकंड है आपका, इसमें एलसीएम निकालना है आपको, है ना। एलसीएम भी आपको मैं डिजिट में दे रहा हूँ, उसमें दे रहा हूँ ना, 3.00 2.70। सर एफसेट का ऑर्डर वैसे एफसेट का भी होगा ना? हाँ क्या बोले? हाँ एलसीएम का भी होगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, एक एचसीएफ वाला डेसिमल में दिया हूं और एक एलसीएम में दिया हूं, है ना। अब ट्राई करना, सोचना, ठीक है। फिर चलो एचसीएफ के क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करेंगे, और अभी 2-3 दिन यही चलेगा, तो एक सप्ताह पूरा ना एलसीएम एचसीएफ, फिर आपका फ्रैक्शन को एडिशन करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन, यही सब बेसिक है ना मैथ्स में। ये 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना है 20 नंबर का, देखो 15 24 विजिबल हो रहा है ना, 15 24 32 एंड 45, ठीक है। और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है, ये देखो एचसीएफ बताना है आपको 26 एंड 255, इसका एचसीएफ बताना है, सॉरी 455 है ना, 455। 2 क्वेश्चन है, एक फर्स्ट और सेकंड, ये आपका थर्ड एंड फोर्थ। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फिर कल हम लोग फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे और सबट्रैक्शन करेंगे, दोबारा क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। फिर बेटा सैटरडे या संडे को टेस्ट होगा ना, यही सब दूंगा पूरा, अब से स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट आपका। एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन 2 क्वेश्चंस का, 0.54 1.80 7.20, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका 26 एंड 455, ठीक है। इसमें क्या है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 3.00 2.70 0.09, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन इसमें एलसीएम का 15 24 32 45, इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? सबका साउंड कैसे स्लो हो गया, मजा नहीं आ रहा है क्या? कैसे? अरे मैथ्स पढ़ने मजा आएगा ना। डाउट तुरंत पूछा करो, जो भी रहता है ना उसको मैं रिपीट कर दूंगा, और तुरंत 2 से 3 बार, जितना बार बोलोगे, बस सबको क्लियर होना चाहिए। बेटा यहाँ जब आओगे ना कुछ दिनों बाद, जब जैसी क्लास ओपन होगा तब ज्यादा मजा आएगा और पढ़ने में, ठीक है। पर एटलीस्ट अभी बेसिक क्लियर करो अच्छे, जितना होते जा रहा है, और घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, कल मिलेंगे अब, चलो बाय बाय बाय।